नमस्कार मित्रों, माध्यमिक न्यूज रे में आप सबका स्वागत है। क्लास 10 मॉडल एक्टिविटी टास्क मैथ पार्ट 3 प्रेजेंटेड बाय माध्यमिक न्यूज रे। मित्रों, आज हम क्लास 10 का गणित पार्ट 3 पार्ट 1 पार्ट 2 का हो गया है, पार्ट 3 करेंगे। यह प्रश्न पत्र जैसा कि पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में हिंदी, इंग्लिश और बांग्ला में दिया गया था, पर पार्ट 3 सिर्फ बांग्ला भाषा में दिया गया है। प्रश्न 4 प्रश्न हैं पाठ 10 और 12 से। तो हम इसका हिंदी करके उत्तर देखेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ पर उत्तर है, आप खुद समझ जाइएगा। तो ये रहा आपका पाठ 10 से। युक्ति के द्वारा प्रमाणित करें, युक्ति दिए प्रमाण करो जे, तो यही वाला है। प्रमेय 38, वृत्तस्थ चतुर्भुज के विपरीत कोण परस्पर संपूरक होते हैं। ये आपको मिल जाएगा पृष्ठ संख्या 164 पर, पेज नंबर 164 पर इसका उत्तर है। तो यहाँ पर दो तरह से ये प्रमेय को प्रमाणित किया गया है। तो हम दूसरा करेंगे इस तरह से, इस चित्र के माध्यम से, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो 164 पर जो उत्तर दिया गया है वह यह है आपका। यहाँ पर प्रमाणित करना होगा कर दीजिएगा। तो जो उत्तर दिया हुआ मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक करके। ये उत्तर आपका दिया हुआ है कितना पर, पेज नंबर 164 पर। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, ये भी आपका अध्याय 10 पाठ 10 से है। इसका हिंदी में आपको दिखा दूं, ये रहा 170 पेज पर है। प्रश्न का प्रकार आप देख रहे हैं, ये MCQ है, मतलब विकल्प दिया हुआ है 4 विकल्प, जिसमें से 105 ये विकल्प सही है। मित्रों, विकल्प वाले प्रश्न जो 1 मार्क्स के होते हैं, कोई भी प्रश्न अगर 1 नंबर का है तो उसे आपको 2 मिनट में बनाना है। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि 90 नंबर का लिखित परीक्षा 180 मिनट में बनाना होता है, 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो चांस रहता है छूट जाने का, आते हुए आप नहीं लिख पाइएगा। तो चूंकि इसे 2 मिनट में बनाना है तो इसको पढ़कर समझते ही हम बना लेंगे, आसान है। तो चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर पास के चित्र में ये बहुत आसान है, उत्तर 105 हो गया, क्योंकि 75 है। और ये चिन्ह अगर हम काटते हैं, देखिए मैं यहाँ इसके माध्यम से आपको समझा दूंगा। जैसे ही DC काटते हैं, ये 75, ये तो आपका हो गया ना वृत्त 75, तो ये हो जाएगा 105, तो ये हो जाएगा 75, तो ये हो जाएगा 105, उत्तर 105। इस तरह से आसानी से आपको झटपट हो जाएगा। फिर भी मैं अभी हम समझने जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है। पास के चित्र में 2 वृत्त एक दूसरे को C और D बिंदु पर काटते हैं। ये 2 वृत्त हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक वृत्त 2 वृत्त एक दूसरे को D और C बिंदु पर काटते हैं। D और C बिंदु गामी 2 सररेखाएं एक वृत्त को क्रम से AB और दूसरे वृत्त को EF बिंदु पर काटती है। कहने का मतलब है कि जो D बिंदुगामी, जो ये सररेखा जा रही है ना, D से होकर गुजर रही है, तो इसको इस रेखा का नाम है D बिंदुगामी, ये है C बिंदुगामी। तो जो D बिंदुगामी और C बिंदुगामी रेखा है, पहले वृत्त को क्रम से A और B, दूसरे वृत्त को E और F बिंदु पर काटते हैं, यही कहा गया है। कोण DAB 75 डिग्री हो तो कोण DEF, इस वृत्त का दिया 75, इस वृत्त का पूछा जा रहा है, DEF का मान क्या होगा। 75 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 105 डिग्री, 4 विकल्प हैं, जिसका उत्तर होगा 105 डिग्री। अब आप समझ गए कैसे DC को मिलाया। यहाँ पर भी आप समझ लीजिए, मैं यहीं पर दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए जो लिखा हुआ है, इसको मैं यहीं से आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये हुआ वृत्त और ये हुआ आपका, जैसे चिन्ह काटे DC, तो ये वृत्तस्थ चतुर्भुज हो गया। मित्रों, अभी हमने देखा कि वृत्तस्थ चतुर्भुज के प्रमाण में किए ना, वृत्तस्थ चतुर्भुज के विपरीत कोण संपूरक होते हैं, मतलब 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो इस
वृत्त को ध्यान दें, ADCB में। अब क्या है, ये 75 है तो ये कितना होगा, विपरीत कोण है तो जुड़ने से 180 होना चाहिए, तो 75 है तो ये भी कितना होगा, 105 हो जाएगा। अब जरा इस पर ध्यान दें, एक रेखा पर जब कोई भी लंब खड़ा होता है तो जो दोनों संलग्न कोण होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं, क्योंकि ऐसे अगर कोण भी 180 डिग्री का बनता है, आपने चांदा सा बनाया भी है। तो ये 105 हो गया तो ये 75 होगा, तो ये जोड़ने से 180 होगा। अब ये 75 हो गया। अब इसमें आ गए आप, इस वृत्तस्थ चतुर्भुज में देखिए CFED। अब ये है आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 75, तो ये कितना हो जाएगा, विपरीत हो गया ना, जुड़ने से 180 होना चाहिए तो हो जाएगा 105, तो उत्तर हो जाएगा 105 डिग्री। ये झटपट हो जाएगा, आप समझदारी से आप प्रमेय को समझ गए हैं। तो आगे हम दिखाते हैं, 2 प्रश्न पूरे हो गए हैं, इसको 2 मिनट के अंदर बनाना है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न, इसका हिंदी देख लेते हैं उत्तर के साथ। देखिए ये 2 मार्क्स के हैं तो 4 मिनट के अंदर बनाना है इसको मित्रों, 4 मिनट के अंदर ये बन जाना चाहिए, ठीक है। तो एक गोलक के अर्धव्यास में 50% वृद्धि करने पर वक्र तल का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा, उसे लिखें। तो वृद्धि हो रहा है 50%, 1/2 बिंदु में हुआ, 2 का हिसाब से 4, 3 के अर्धव्यास होता है तो 9, कितना बढ़ गया 5, तो 4 पर 5 बढ़ गया है, 5/4 प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना कर दिए, 4 से 100 काट दिए, 25 125%, ये उत्तर हो गया। अगर हम इसको समझने जाए तो थोड़ा समय लग सकता है, तो करिए हम समझ लेते हैं। तो एक गोलक के अर्धव्यास में 50% वृद्धि करने पर, अब ये गोलक है, समझ लीजिए अर्धव्यास R है, इसमें 50% वृद्धि करते हैं तो बड़ा हो जाएगा, स्वाभाविक है। तो इसका क्षेत्रफल जो है, वक्र तल का क्षेत्रफल बढ़ गया ना, ज़्यादा हो गया। तो यही पूछा है कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा। मित्रों इसे हम भिन्न में बदल कर बनाए हैं। 50% वृद्धि का मतलब क्या होता है, 1/2, क्योंकि 50% का मतलब 100 में 50 पाना। अब 50% पाए, अगर 100 नंबर का परीक्षा हुआ है तो 100 में 50 पाए, 50/100 काटेंगे 0 या 50 से 100 काटेंगे 2 होगा, ये भिन्न हो गया। अब इस भिन्न में देखिए 50% वृद्धि मतलब 1 बढ़ गया है, 2 में 1, पहले 2 है तब 1 बढ़ गया। 50% वृद्धि का मतलब इस भिन्न के हिसाब से 2 है, 2 में कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो पहले 2 था अर्धव्यास, तो इसका अब रहा कि यहाँ बोला है कि वक्र तल का क्षेत्रफल। तो वक्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए वक्र तल का क्षेत्रफल होता है 4πr², 4πr²। तो r² हो रहा है ना, अर्धव्यास बढ़ रहा है। तो पहले अर्धव्यास कितना था, 2 के हिसाब से अर्धव्यास कितना होगा 4r²। अब अर्धव्यास कितना बढ़ गया, 2 की जगह 3 हो गया है, 1 बढ़ गया ना, 2 1 3 हो गया, तब कितना हो जाएगा अर्धव्यास बढ़कर 9। तो पहले था 4, अब हो गया 9, कितना बढ़ गया, घटा दिए तब 5 बढ़ गया है। तो 4 पर कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, तो 100% पर कितना बढ़ेगा, 100 से काट दिए 25, तो 125% बढ़ गया। अब रहा कि अर्धव्यास 125% बढ़ गया, तो क्षेत्रफल में भी 25%, 125% ही बढ़ेगा क्षेत्रफल भी। अर्धव्यास बढ़ गया अगर 125%, तो क्षेत्रफल भी वही बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ 4π का मान है। तो ठीक है, ये हम समझ गए, झटपट आपको बनाना है 2 मिनट के अंदर। तो ये हम समझा सका आपको। आप चाहें तो 4πr² के जगह पर भी ये मान रख कर देख लेते हैं, तो भी आपको वही आएगा। आगे बढ़ते हैं और हम अब आगे बढ़ रहे हैं चौथा प्रश्न। ये रहा आपका चौथा प्रश्न जो बड़ा है, ये 8 मिनट में बनाना है, 4 नंबर का रहता है। प्रश्न है, एक अर्धगोलक, जैसे अब देख रहे हैं अर्धगोलक, यहाँ पर भी है गुंबज, ये गुंबज है कि आधार का व्यास, ये आधार का व्यास 42 डेसीमीटर है। गुंबज के ऊपरी तल को रंगने में, ये इसको रंगा हुआ है ना जो आकाशी रंग का, हाँ, रंगने में 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से कितना खर्च पड़ेगा ज्ञात कर लिखें। 10 नंबर सवाल है, कितना खर्च पड़ेगा। तो
अब इसको रंग करने में कितना खर्च पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि 1 वर्ग मीटर पर 35 रुपया है, तो पूरा कितना वर्ग मीटर निकाल लेते हैं, फिर 35 रुपया से गुना कर देंगे, मालूम हो गया। इसलिए अर्धगोलक का गुंबज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल, गोलक का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, आधा का निकालना, 2 से काट दिए तो हो जाएगा 2 पाई 4 स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब मान बैठा दीजिए, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान यह देखिए पूरा का पूरा है 42, तो आर कितना होगा, आधा होगा, तो 42/2, तो 2 जगह 42/2, 42/2, आर स्क्वायर है तो बटा दिए, 2 से 42 21, 2 से 42 21 कट गया, 3 से 21 काट दिए 3 बार में, 7 21, 7 से 21 को 3 बार में काट दिए। अब 2, 22, 21 और 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा, तो छोटा छोटा गुना कर लेते हैं। 2 3 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126 हो गया। 22 से गुना कर देंगे, 2 से 205, फिर 2 से 205 जोड़ दिए, 2772 आ गया वर्ग डेसीमीटर हुआ ये उत्तर। ठीक है, और यहाँ पर 35 रुपया प्रति वर्ग मीटर खर्च हो रहा है, हमें कितना खर्च निकालना है, तो वर्ग मीटर में आया है तो हम डेसीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, तो मिली सेंटी डेसी ग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम, इस हिसाब से आपका वर्ग मीटर में हो जाएगा। 2 घर के बाद 27.72 वर्ग मीटर। ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल है। 35 रुपया के हिसाब से कितना खर्च होगा, तो इसमें 35 से गुना कर लेंगे। देखिए कुल खर्च 27.72 में 35 से गुना कर देंगे। अब चूँकि 35 से गुना करना, अब ऐसे भी कर सकते हैं गुना करके, हम इन्हें 35 को 70/2 कर दिया है, 70 का आधा। अब 2 से हम इसको काट दिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 10 मिनट उठाकर 2 8 16, 2 चौके 12 हो गया। 7 से गुना करेंगे, 7 चौके 42, और ऐसे करके आपका हो जाएगा 7 चौके 42 के 2 हाथ में 4, 7 8 56 और 4 60, फिर आपका 13 91 और ये 5 6 हो गया आपका, 9702 हो गया, और ये 1 0 है तो 1 0 बैठा देंगे, 2 घर के बाद 10 बैठा देंगे, 2 घर है तो ये हो गया आपका 970 रुपया 20 पैसा कुल खर्च। मैं समझा सका, उत्तर पूरा होगा। इस तरह चारों प्रश्न पूरे हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट 3 के बाकी वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगा, जो नहीं मिलेगा बताइएगा, कर दिया जाएगा। नमस्कार।